नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का एग्जाम गुरु जी के डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। और शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे 19 तारीख से लेकर के 21 तारीख के बीच में जो भी मध्य प्रदेश में और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में वो घटनाक्रम जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरत है और ज़रूरी होते हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक जानकारी के साथ कि यदि आप मेंटरशिप प्रोग्राम एग्जाम गुरुजी का ज्वाइन करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी का ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसमें हाल फिलहाल ये ऑफर चल रहा है कि हम इसके साथ आपको मुख्य परीक्षा के नोट्स दे रहे हैं। इसके बाद ये ऑफर बंद कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 7 से 8 दिनों के अंदर मुख्य परीक्षा के संपूर्ण नोट्स आपके एग्जाम गुरुजी के आपके बीच में होंगे। हिंदी मीडियम के थोड़े 10 से 12 दिन के अंदर इंग्लिश मीडियम के भी उपलब्ध रहेंगे। व्हाट्सअप चैनल एग्जाम गुरुजी का बाकी के अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आपकी करवाई जाती है। शुरुआत विचारों के साथ कि सफलता का राज कोई जादू नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास और भरपूर कोशिश है। अभ्यास और कोशिश एक ही चीज़ है, लेकिन निरंतरता और अभ्यास ये एक ऐसा आपके लिए एक मंत्र है जिसके साथ आप कोई भी बड़ी से बड़ी एक समुद्र को भी पार कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी यात्रा आसानी से उसको पार कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे रिवीजन के साथ कि अभी हाल ही में क्या हुआ। देखिए, मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हुई है, लेकिन 10 अभी पूरे नहीं हुए हैं। हाल फिलहाल अभी 4 लोगों की नियुक्ति हुई है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुशंसा मुख्यमंत्री की एक कमेटी होती है, उसके द्वारा की जाती है। स्वच्छता ही सेवा अभियान है, ये प्रत्येक वर्ष चलाया जाता है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू होता है और गांधी जी के जन्मदिन तक चलता है। किसी न किसी अन्य नाम से चलाया जाता है। पिछले मुख्यमंत्री भी चलाते थे। पीएम जनमन देश की पहली सड़क है जो कहाँ पर बनी है, बालाघाट में बनी है। पीएम जनमन कॉलोनी भी बन चुकी है, पीएम जनमन सड़क भी बन चुकी है। इन दोनों को याद रखना है क्योंकि पीएम जनमन योजना को काफ़ी अच्छे तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। तो आने वाले समय में आपसे इससे प्रश्न बन सकते हैं। 2 चीज़ें, पहली देश की पीएम जनमन कॉलोनी और पीएम जनमन सड़क। इसके अंतर्गत बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। भारत में जल सप्ताह का आयोजन किया जाता है 17 से 20 सितंबर तक। हाल ही में क्या हुआ है, बीएचईएल के द्वारा, जो कि हरिद्वार की शाखा है, एक अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट तोप लॉन्च की गई है जो कि 35 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। नौसेना को ये दे दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जो पीएम ड्राइव योजना का नोडल मंत्रालय है, तो वो भारी उद्योग मंत्रालय है। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ, जो हमारा है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान में कुल कितने गांव शामिल होंगे। तो इसमें जो गांव शामिल होंगे वो 63,000 गांवों को सम्मिलित किया जाएगा। किसकी बात हो रही है? प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। देखिए, ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार ने जो चीज़ निर्धारित कर दी है वो उसको क्या करेगी, आगे चल के लागू करेगी। ये जो योजना है ये प्रधानमंत्री यानी PMJUGA मतलब प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना, आपको समझ में आ जाएगा। ये उन ग्रामों के लिए है जहाँ पर जनजाति समाज जो है निवास करता है। तो उनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए जो जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले ज़रूरत होती है सड़क, पानी, बिजली और छत। ये 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। रहने के उसके सर ढकने के लिए एक छत हो, आने जाने के लिए एक सड़क हो, पीने के लिए पानी हो, बस उसको इतनी सुविधा मिल जाए, व्यक्ति अपना जीवन आगे बढ़ा सकता है। अब उसमें कुछ 4 चांद लगाने के लिए चाहिए हो, तो उसको शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आजीविका के लिए कुछ साधन हो। तो इन सब चीज़ों को सरकार क्या करेगी कि जो जनजाति क्षेत्र का या उनके जो समुदाय का एक क्षेत्र होता है वहाँ पे सरकार विकास या उसको पूरा करने के लिए सरकार ने 79,156 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसमें कुछ चीज़ें केंद्र सरकार के हिस्से में रहेंगी, कुछ चीज़ें राज्य सरकार के हिस्से में रहेंगी। सरकार ने इसके लिए आपसे आने वाले समय में जो प्रश्न बन सकते हैं तो वो आपको ये ध्यान रखना क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कितने हजार गाँवों को टारगेटेड किया गया, तो इस चीज़ को याद रखना, 63,000 गाँवों को। कितने राज्यों में, तो 30 राज्यों में, जिनमें से केंद्र शासित राज्य भी मिला करके हैं। कितने जिले को कवर किया जा रहा है, तो 549 यानी 549 जिले जो हैं, जिनको ब्लॉक एक बार आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जिले पूछे जा सकते हैं, गांव पूछे जा सकते हैं या राज्य पूछे जा सकते हैं। 25 प्रकार के सरकार ने क्या किया, इसमें टारगेट रखे हैं, कार्यक्रम शामिल किए हैं। तो कितने लोगों को लाभ होगा, ये एक अनुमान है 5 करोड़ को, लेकिन 25 कार्यक्रमों को सम्मिलित किया है 17 मंत्रालयों के साथ मिल करके। इसको क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है, वो भी नई दिल्ली में, और खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। भारतवर्ष के जितने भी हमारे राज्य हैं, सब जगह की अपनी विविधता, एक राज्य में ही बहुत सारी विविधता है, तो सभी प्रकार की विविधताओं को सम्मिलित किया जाएगा। 90 से अधिक देश के लोग भी आएंगे। भारत के जो हमारे 26 राज्य हैं अपने अपने प्रकार के अपनी अपनी जो उनके यहाँ की बेस्ट डिशेज हैं उनको लेकर के वहाँ जाएंगे। और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में
हम अपना क्या करेंगे, सभी देशों के साथ कंपटीशन करेंगे। तो ये इसका मूल उद्देश्य है कि हम खाने के मामले में अपनी विविधता को भी प्रदर्शित करें। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो किसी और को नहीं, चाइना को हरा करके एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत के द्वारा जीती गई। भारत ने चीन को 1-0 से हराया है। ये 5वां चैंपियंस ट्रॉफी खिताब है जो भारत ने जीता है। और फाइनल में एकमात्र गोल थे युवराज सिंह जिन्होंने किया है। और 8वां संस्करण था, 5 भारत जीत चुका है। और चाइना, इसका आयोजन भी चाइना में किया गया था। टीमें कौन कौन सी भाग लेती हैं? भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया और जापान लेती है। शुरुआत 2011 से की गई थी। आयोजन एशियाई महासंघ के द्वारा किया जाता है। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। बेहतरीन कंटेंट है आज का, ये आपको इसको अपडेट करके रख लेना है। ये आपके प्री और मेंस दोनों के टॉपिक बाकायदे आपके पेपर पे सिलेबस में दिया गया है। मध्य प्रदेश शहरी क्षेत्र के कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 328। ठीक है, आयुष केंद्र जो हैं मध्य प्रदेश के जितने भी आज डेट में हॉस्पिटल्स हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य हमारे केंद्र है, जहां हमारे ब्लॉक्स हैं, सभी जगह उपलब्ध है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शहरी क्षेत्र के जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी जगह आयुष सुविधाओं को क्या किया गया, उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण क्षेत्र हो और वहाँ पर भी इन्होंने अलग से केंद्र बनाए हैं। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों के मामले में बात करो आप, तो देखो शहरी, अभी क्या हुआ है कि हाल ही में केंद्र सरकार का जो हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, उसमें ये उपलब्धियां मध्य प्रदेश को मिली हैं कि शहरी क्षेत्र के जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसमें हम सभी जगह आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने के मामले में देश में पहले स्थान पे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में आयुष डॉक्टरों की उपलब्धता के मामले में हम तीसरे स्थान पे हैं। जिला अस्पतालों की संख्या में हम दूसरे स्थान पे हैं और लगातार नए अस्पताल खुलते जा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में इसमें भी हम पहले स्थान पर रहें। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, संख्या की बात की जा रही है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में 228 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष डॉक्टर उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1440 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 695 आयुष सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप देखो तो मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छी परफॉर्मेंस रही, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश को अभी हाल ही में क्या किया गया, पुरस्कृत भी किया गया। राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड मध्य प्रदेश के दीपक ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इन्होंने जो प्राप्त किया वो प्रथम स्थान प्राप्त किया। भिंड के रहने वाले हैं। इंस्पायर योजना देखिए काफ़ी समय से चल रही है और इसमें क्या होता है, 6वीं से लेकर के 10वीं तक के जो छात्र होते हैं उनको साइंस के क्षेत्र में यदि वो कुछ नया प्रयोग करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ उनके पास होते हैं, उसको सरकार प्रमोट करने के लिए कि हमारे यहाँ से वैज्ञानिक भी निकले, बहुत सारे बच्चों का विज्ञान के क्षेत्र में इंटरेस्ट है, तो आगे बढ़ कर क्या है, तो उनको क्या करती है सरकार, इंस्पायर नाम से योजना चलाती है। अब्दुल कलाम के उसमें सेंटर पर चलाया जाता है और बाकायदे उनको फिर अवार्ड भी दिए जाते हैं। प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है प्रोग्राम। तो ये भारत सरकार का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उसका ये मेन कार्यक्रम है। तो इंस्पायर में क्या हुआ है कि भिंड के शासकीय स्कूल के और 10वीं के छात्र दीपक वर्मा, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। इन्होंने सेफ विजन डिस्टेंस सेंसर इन स्मार्टफोन नाम का एक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया। 5वें नंबर पर भोपाल के पब्लिक स्कूल के रोहित नगर से 7वीं के विद्यार्थी अरुण नाग, इन्होंने किया। इन्होंने ताप रक्षक मटेरियल बनाया है, ये भी बालाघाट के ही हैं। लांजी की छात्रा हैं शिरोमणि दहीकर, इन्होंने टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी मेकिंग लोटस सिल्क। तो इन्होंने बहुत, इसमें देखिए कितने अच्छे अच्छे आइडिया हैं। 6वीं से लेकर के 10वीं तक के स्टूडेंट्स हैं, इनके दिमाग में कोई चीज़ आई कि ये किया जा सकता है, उसको लेकर के आ रहे हैं। अब वो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे, तो उनके इन आइडिया को वो लोग और एक आगे चल करके डायरेक्शन देंगे कि इसमें और भी अच्छा किया जा सकता है। तो ये एक अनुभव होते हैं और वहाँ से जब वो लौटते हैं तो क्या होता है, बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं। सबसे बड़ी तीसरी बहुत ही अच्छी खबर मध्य प्रदेश के लिए शानदार खबर है कि जो विनोबा सीएम राइज स्कूल है, प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये है रतलाम में। खबर ये है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रतलाम जिले का जो विनोबा स्कूल है, अभी हाल ही में सीएम राइज स्कूल में इसको सम्मिलित किया गया। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 की नवाचार श्रेणी में टॉप 3 में पहुंच गया है। फाइनल की लिस्ट में, फाइनलिस्ट में टॉप 3 में है। वो भी लंदन में आयोजित हो रहा है, जो T4 एजुकेशन संस्था है वहाँ की, उसके द्वारा स्कूलों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो नया कुछ करते हैं। स्कूल लीडर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, या वो लोग एक सामुदायिक रूप में से मिल करके कुछ नवाचार करते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन नवाचार के मामले में ये प्राइवेट स्कूलों से कहीं आगे है। सारे टीचर्स लगातार लाइव अपडेट रहते हैं। यहाँ पे अटेंडेंस से लेके सारी चीज़ें गूगल का यूज करके की जाती हैं। स्टूडेंट्स के लिए टीचर
जो उनके गार्जियंस होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट होते हैं, क्लास में, लाइव क्लास में इंटरेक्ट होते हैं कि इसकी ये परफॉर्मेंस है या इसका ये, मतलब पूरी चीज़ें बहुत वर्चुअली बहुत अच्छा कनेक्टेड रहते हैं, पढ़ाई के मामले में तो है ही। तो अभी क्या हुआ, ये विनोबा जो सीएम राज स्कूल है, इसको विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल 2024 की पुरस्कार श्रेणी में टॉप 3 में पहुंच चुका। यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है विश्व में। और अब क्या है कि अब आगे का जब उस पर फिर से जूरी होंगे, वो वोट करेंगे, फिर अलग अलग देखे जाएंगे कि वो सारी चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही, उसके बाद दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं विनर्स होता है कि नहीं होता, लेकिन अपने आप में ये एक बड़ी उपलब्धि है। चलते चलते आप सभी के लिए एक प्रश्न की, जो भीमा नायक हैं, इनको मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया था, फांसी दी गई थी। तो भीमा नायक को मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, सतपुड़ा क्षेत्र में, नर्मदा घाटी में या पश्चिमी मालवा में? ये परिचमी लिखा हुआ है, यहाँ पे पश्चिमी होगा, ठीक है। राइट आंसर नीचे कमेंट करके जरूर देना, अनिवार्य देना। आप लोगों ने फिर से बंद कर दिया है। करंट अफेयर्स में जो आपको गैप हो रहा है उसका कारण मैं आपको बता भी चुका हूँ कि हमारे मेंस पे कंटेंट पे काम चल रहा है। खबर इतनी नहीं आ रही है लगातार, बिल्कुल भी नहीं आ रही। एमपी की आज 3 खबर मुश्किल से निकली है, तो इस वजह से करंट अफेयर कंटेंट नहीं होता तो नहीं लाया जाता। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगी चीज़ें तो अपन और करते जाएंगे, पर आपका पूरा का पूरा कवर किया जाता है। इसके बारे में आप बता सकते हैं, भीमा नायक की 3 से 4 बातें आपको बतानी है, किस क्षेत्र में उनको गिरफ्तार किया गया था ये भी बताना। हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होगी, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।